जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। हम घटना चक्र सीरीज कवर कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। उससे पहले हम कुछ लिस्टिंग्स देख लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आज के वीडियो से याद हो जाने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली लिस्टिंग है मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रिलेटेड रिवर्स की। पहली साइट है हरप्पा। हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। याद कैसे करेंगे? देखिए, हरप्पा का आप पहला 4 लेटर ले लीजिए जिससे हम बनाते हैं हरा। HA से बन जाएगा हरप्पा, रा, RA से बन जाएगा रावी। सो अगर आप हरा याद करते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन रिवर रावी। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। याद कैसे करेंगे? देखिए, हमारे कृष्ण भगवान है, उनका दूसरा नाम है मोहन। ओके, एंड मोहनजोदारो से हम ले लेते हैं M, इंडस से हम ले लेते हैं माइंड। तो हम यहाँ पे किसके माइंड की बात कर रहे हैं? हम कृष्ण भगवान मोहन के माइंड की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान मोहन के माइंड हमेशा सही सोचता था। ओके, सो राइट। सो मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस। मोहनजोदारो, मोहन का माइंड हमेशा राइट फैसले लेता था, राइट सोच रखता था। इससे आपको रिवर और साइट याद आ जाएगा। नेक्स्ट है कालीबागान। कालीबागान इज सिचुएटेड ऑन रिवर घग्गर। रिवर घग्गर के पास एक और साइट है इंडस वैली की जिसका नाम है बनावली। बनावली बेसिकली हरियाणा में पड़ता है, करंट टाइम हरियाणा में। ये दोनों बनावली एंड कालीबागान सिचुएटेड है घग्गर में। याद कैसे करेंगे? देखिए, बनावली का हम पहले 4 अक्षर ले लेते हैं जिससे बनता है बना। ओके, हमें कुछ बनाना है। क्या बनाना है? हमने फैसला किया है कि हम बागान बनाएंगे। बागान बनाने के लिए हमने काली मिट्टी ले आए हैं। बनाना है, बनाने से हम बनावली से बना ले लेते हैं। हमें बनाना है बागान, जिसके लिए हम लेके आए हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी में हमें डालना है पानी। पानी घर पे कहाँ स्टोर करते हैं हम? एक वेसल होता है जिसको हिंदी में गगरी बोलते हैं। गगरी साउंड्स लाइक घग्घर। ओके, सो हम बनाने वाले हैं बागान जिसके लिए काली मिट्टी लाए हैं। एंड काली मिट्टी में हम पानी डालेंगे जो कि हमारे घर में घग्घर में रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है लोथल। लोथल इज सिचुएटेड नियर रिवर भोगवा। याद कैसे करेंगे? लोथल से हम वर्ड ले लेते हैं लॉट एंड भोगवा से हम वर्ड ले लेते हैं भोग। भोग मतलब अगर किसी के घर में 56 भोग हो रहा है और हमें इनविटेशन मिला है और अगर हम उनके घर जाते हैं तो 56 भोग जिनके यहाँ भी हो रहा है, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें अ लॉट ऑफ प्रसाद खाने को मिलता है, अ लॉट ऑफ चीज़ें खाने को मिलती है। सो लॉट से याद आ जाना चाहिए आपको लोथल एंड भोग से याद आना चाहिए भोगवा। नेक्स्ट है मंदा। मंदा साइट इज सिचुएटेड नियर रिवर चेनाब। इसके लिए आपको वर्ड याद करना पड़ेगा मंच। मंच मतलब रंगमंच वाला मंच। मंच वर्ड हमने कैसे बनाया है? MAN हमने लिया है मंदा से, CH हमने लिया है चेनाब से। ओके, सो अगर आपको वर्ड मंच याद रहता है तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि साइट मंदा इज सिचुएटेड नियर रिवर चेनाब। लास्ट वाला देखिए, भगवानपुरा सिचुएटेड नियर रिवर सरस्वती। देखिए, इन सारे रिवर में एक ही रिवर है जो देवी माता के नाम पे है, विच इज सरस्वती। एंड सरस्वती हम स्टूडेंट्स के लिए भगवान के जैसे हैं। सो सरस्वती जो देवी माता है, हम स्टूडेंट्स के लिए भगवान के जैसी है, उससे हमें याद आ जाएगा भगवानपुरा सिचुएटेड नियर रिवर सरस्वती। देखिए, ऊपर दिए गए 10 साइट्स में से हमने 6 के लिए ट्रिक्स यूज करी है, बाकी 4 हमें ऐसे ही मगअप करना पड़ेगा। सो कौन से 4 बच गए हैं? पहला है रूपर। रूपर इज सिचुएटेड नियर रिवर सतलज। नेक्स्ट है दैमाबाद सिचुएटेड नियर प्रवर रिवर। आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, सिचुएटेड नियर रिवर हिंदन। एंड सुक्ताजेंदर इज सिचुएटेड नियर रिवर दश्त। नेक्स्ट लिस्टिंग्स हैं मेजर मेटल्स की और उनके प्रोडक्शन साइट की। इसको याद करने से पहले सबसे पहले हम वो 3 नाम याद करेंगे जो इंडिया में नहीं बनते, जिसको हम इंडस वैली के टाइम पे इंपोर्ट किया करते थे। पहले हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान से हम 2 चीज़ें इंपोर्ट करते थे। दोनों जो हैं वो हम, द लेटर स्टार्ट्स विद L, द वर्ड स्टार्ट्स विद लेटर L। पहला है लेजुराइट एंड दूसरा है लेड।
लेज्यूराइट जो कि एक ब्लू कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल पत्थर होता है, लेज्यूराइट एंड लेड दोनों को हम अफगानिस्तान से लाया करते थे। और एक मेटल है जिसका नाम है टर्कोइश, टर्कोइश को हम लेके आते थे ईरान से। सो लेज्यूराइट एंड लेड अफगानिस्तान, टर्कोइश ईरान, ये तीनों हो गए। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर। पहले देखेंगे शिलाजीत। शिलाजीत हमें प्रोडक्शन साइट कहाँ पे है? हिमालय में। याद कैसे करेंगे? अगर आपको पता हो शिलाजीत नाम का एक जड़ी बूटी भी आता है, ओके, एंड जड़ी बूटियाँ जनरली हमें पहाड़ों में मिलती है, तो पहाड़ों से हमें याद आ जाएगा हिमालय की पहाड़ी, ओके। सो शिलाजीत की प्रोडक्शन साइट है हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं हम गार्नेट। देखिए गार्नेट स्टोन मिलता है गुजरात में। दो तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, होपफुली इन दोनों ट्रिक में से एक आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नाम क्लिक कर जाना चाहिए। पहली बात तो गार्नेट स्टार्ट्स विद जी एंड गुजरात स्टार्ट्स विद जी, विद दैट ट्रिक आपको वहां पे क्लिक होना चाहिए। अगर ये नहीं तो दूसरा देख लीजिए, गुजरात में अभी करेंटली सूरत में हम डायमंड कटिंग की प्रोडक्शन साइट है, राइट, एंड डायमंड एक स्टोन होता है। तो आज के समय पे भी स्टोन की प्रोडक्शन साइट कहाँ पे है? गुजरात में। एंड इंडस वैली के टाइम पे गार्नेट स्टोन, वो भी एक स्टोन है, वो हमें मिलता था गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बच गया कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर दोनों ही राजस्थान में मिलते हैं। कॉपर मिलता है खेतरी राजस्थान में, खेतरी राजस्थान के अलावा कॉपर हमें बलूचिस्तान में भी मिलता था। और सिल्वर जो है वो राजस्थान के जोवार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, एंड साथ ही साथ इसकी माइन भी है अजमेर में। नेक्स्ट लिस्टिंग है, इसमें ये सारे साइट्स, इंडस वैली के साइट्स और उससे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तीनों लिस्टिंग में से हर एक वर्ड से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये तीनों लिस्टिंग को आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं हरप्पा। हरप्पा वॉज फेमस फॉर यूनिकॉर्न, ग्रेनरी और टेराकोटा सील। इन टेराकोटा सील में हमें एनिमल की पिक्चर डिपिक्ट हुई है, जैसे कि हो गया एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, सांबर हो गया। पर जो टेराकोटा सील है उसमें काऊ की पिक्चर डिपिक्ट नहीं हुई है, काऊ की पिक्चर हमें टेराकोटा सील में नहीं मिली है, वो आप याद रखिएगा। और यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न बेसिकली सबसे पहला जब एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हमको पत्थर का एक सील मिला था। उस पत्थर के सील में जो जो चीज़ें थी वो यूनिकॉर्न की पिक्चर बनी हुई थी। तो सबसे पहला जो आर्टिफैक्ट मिला है हरप्पन साइट में वो है यूनिकॉर्न। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो फेमस था ग्रेट बाथ के लिए, इससे बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, पशुपतिनाथ सील एंड हम्प्ड बुल सील। इसके साथ साथ मोहनजोदारो वॉज ऑल्सो फेमस फॉर राजपथ। राजपथ मतलब जो मेन रोड होती है उसको उस समय राजपथ बोला जाता था। और ये जो रोड्स हैं इसकी खास बात ये थी कि इसके टर्निंग हमेशा 90 डिग्री एंगल पे हुआ करते थे, ओके। सो मोहनजोदारो वॉज ऑल्सो फेमस फॉर राजपथ। एक बार फिर से देख लेते हैं, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, पशुपतिनाथ एंड हम्प्ड बुल। नेक्स्ट है कालीबागान। कालीबागान से हमें क्या तीन चीज़ें पाई गई है? पहला तो है प्लाउ फील्ड, दूसरा है फरोलैंड। प्लाउ फील्ड फरोलैंड मतलब अगर प्लाउ होगा तो उसमें गड्ढा किया जाएगा और उसके बाद खेती की जाएगी, तो फरोलैंड भी हमें कालीबागान में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट है डबल बरियल। बरियल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा ग्रेव जहाँ पे हमें दो ह्यूमन स्केलेटन साथ में मिले हैं, और एक हॉर्न डीटी के रूप में भी एक चीज़ हमें कालीबागान में मिली है, जिनके सिंग, एक डीटी जिनके सिंग है, ओके। ये देखिए प्लाव सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्लाव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको पिछला वाला ट्रिक याद होगा कि काली बगीचा बनाना है, काली मिट्टी एंड घग्गर, तो देखिए जहाँ पे भी मिट्टी होगी वहीं पे हम खेती करेंगे, और खेती करने के लिए हमें प्लाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जब हम वो रिवर वाला पार्ट याद करेंगे तो साथ ही साथ आप कालीबागान में ये प्लाव को भी ऐड कर लीजिएगा, प्लाव एंड फरोलैंड को। नेक्स्ट है लोथल। लोथल से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोथल जो है वो पोर्ट सिटी है, ओके। याद करने के लिए मे बी वो वर्ड याद रखिएगा, लोट पोर्ट है ना। सो लोट पोर्ट से लोथल एंड पोर्ट सिटी, लोट पोर्ट, ओके। लोट पोर्ट, लोथल इज अ पोर्ट सिटी। अच्छा, अगर हमने जो पिछले रिवर के समय पे याद किया था कि अ लॉट ऑफ प्रसाद है ना, भोग जहाँ पे मिलेगा तो लॉट ऑफ प्रसाद खाने को मिलेगा। देखिए हम एक भोग, 56 भोग हुआ था हमारे पड़ोसी के घर पे, हम वहाँ गए,
खूब सारा प्रसाद मिला, वो खूब सारे प्रसाद को खा लिया, अब हमारा पेट खराब हो गया। पेट खराब होगा तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। सो वर्ड डॉक्टर से बन जाता है डॉक यार्ड। ओके, सो लोथल, पहली बात तो वो पोर्ट सिटी है, लोट पोर्ट से आपको पोर्ट सिटी याद आ जाना चाहिए, लोथल। ऑल्सो खूब सारा खाने के बाद में डॉक्टर के पास गए तो लोथल में डॉक यार्ड भी पाया जाता है। इसके साथ साथ लोथल में एक स्केल पाई गई है आइवरी से बनी हुई, और ट्रिपल बरियल भी यहाँ पे मिला है। डबल बरियल कहाँ मिला था? कालीबागान में। ट्रिपल बरियल हमको मिला है लोथल से। नेक्स्ट है छानहू दारो। छानहू दारो याद रखिएगा, देखिए छान मतलब बहुत बहुत छान है, बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल है ना, वैसा एक वर्ड होता है छान। तो छान, जहाँ पे छान मतलब बहुत ब्यूटीफुल। ओके, सो ब्यूटीफुल हम कब लगेंगे? जब ये बीड मेकिंग हम नेकलेस पहनेंगे या फिर ऑर्नामेंट्स पहनेंगे तो हम ब्यूटीफुल लगेंगे। तो उससे आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए। छानू दारो के यहाँ पे प्रोडक्शन साइट है बीड मेकिंग की एंड ऑर्नामेंट मेकिंग की। इसी जगह पे बैंगल्स और नेकलेस ये सब हमें छानूदारों पे ही बने मिलते थे। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा कवर करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो राखी गढ़ी थी, राखी गढ़ी नाम की जो साइट है वो इंडस वैली की लार्जेस्ट साइट है। ओके, और जो धोलावीरा है, धोलावीरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। धोलावीरा के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रिजर्वॉयर्स एंड डैम्स पाए गए हैं, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, और धोलावीरा एक ऐसा टाउन, धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ के टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया है एग्जाम में, हम आगे देखेंगे। लास्ट वन है सोनौली। सोनौली जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे क्या पाया गया है? यहाँ पे 125 ग्रेव्स पाए गए हैं, और इन ग्रेव्स की खास बात क्या है? इसमें ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन बरियल है, और इनके जो बरियल में जो ह्यूमन स्केलेटन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई बॉडीज थी यहाँ पे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। Which of the following is related to हरप्पा सिविलाइजेशन? इट वॉज इंडस वैली, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला जो आर्कियोलॉजिकल साइट था वो था हरप्पा, इसलिए इंडस वैली को हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हरप्पा के कंटेम्प्रेरी थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली एक प्रोटो हिस्टोरिक एज हुए। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था प्रोटो हिस्टोरिक वो एज है जहाँ पे हमें रिटर्न एविडेंसेस तो मिले हैं बट अभी तक हमने उसको डिसाइफर नहीं किया है, तो वो इसलिए इंडस वैली इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसके साथ साथ इंडस वैली ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है, दैट मीन्स यहाँ के लोग ब्रॉन्ज विच वॉज एन अलॉय ऑफ कॉपर उसे यूज करते थे। नेक्स्ट है, इंडस वैली वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, देखिए आर्यन मेनली रूरल था, रूरल सिविलाइजेशन था, एंड इंडस वैली उससे डिफरेंट है बिकॉज वो अर्बन है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन। देखिए हम किसी सिविलाइजेशन को एक सिविलाइजेशन के पहले क्यों रखेंगे? क्योंकि जो पहले वाला जो बाद वाला सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा एडवांस होगा पहले वाले से, राइट? तो देखिए स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो भाई हमारा इंडस वैली वॉज अ अर्बन वन, सो वो तो एडवांस नहीं था आर्यन से फॉर श्योर। ओके, कॉपर इज ऑल्सो नॉट द रीजन बिकॉज इंडस वैली में हमने ब्रॉन्ज यूज किया है एडवांस फॉर्म। ओके, अब आ जाते हैं पॉटरीज पे। देखिए पॉटरीज इज द रीजन, इसका करेक्ट आंसर पॉटरी है बिकॉज जो पॉटरी हम इंडस वैली में यूज करते थे वो थी रेड पॉटरीज विथ ब्लैक फिगर्स। ओके, एंड जो हम आर्यन सिविलाइजेशन में यूज करते हैं वो है ग्रे पेंटेड पॉटरीज। ग्रे पेंटेड पॉटरीज एडवांस वर्जन है रेड पॉटरीज की, इसलिए हमने इंडस वैली को पहले रखा है आर्यन से बिकॉज ऑफ दी पॉटरीज। नेक्स्ट है, इंडस वैली कल्चर वैदिक से डिफरेंट क्यों है? वैदिक सिविलाइजेशन से सबसे पहले तो इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ विच इज द करेक्ट आंसर। इट हैज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, बिल्कुल थी, एंड आयरन का यूज नहीं किया गया है। इंडस वैली लैक द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी एविडेंसेस आयरन के एज वेल एज बो एंड एरो, धनुष बाण के कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट्स कुछ भी चीज़ें हमने डिस्कवर नहीं करी है। सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हरप्पन कल्चर, देखिए हमें रिटर्न आर्टिफैक्ट्स तो मिले हैं बट क्योंकि वो डिसाइफर नहीं हो पाए हैं इसलिए दैट कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर अस व्हेन इट कम्स टू हरप्पन कल्चर।
तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है। तो जो आंसर है वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। जो भी खोदने से हमें जो भी मटेरियल मिले हैं, चीज़ें मिले हैं, वो सब के द्वारा हमें पता चला है कि हड़प्पन कल्चर बेसिकली कैसा था। एज डिस्कस्ड लिस्टिंग में सबसे पहला आर्टिफैक्ट क्या था? सबसे पहला आर्टिफैक्ट डिस्कवर किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जो कि था स्टोन सील कार्व्ड विथ यूनिकॉर्न। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑप्शन में नहीं है, तो हम जाते हैं सील के साथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सकवेशन स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारे टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स मिले थे। इनके साथ साथ हमको राउंड अबाउट 3000 सील्स भी मिले हैं, इसलिए सील्स आर द मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अगर एक्सकवेशन की टाइमलाइन की बात करें तो 1920 में दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने पहला आर्टिफैक्ट ढूंढा था, जिसके बाद से लार्ज स्केल एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। फिर 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आई थिंक उस समय पे उनके डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया कि एक नया सिविलाइजेशन हमें एक्सकवेट किया है, जिसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर कहाँ पाया जाता है? रिमेंबर वो वाली लिस्टिंग जहाँ पे प्रोडक्शन साइट्स थी। सिल्वर कहाँ पाया जाता था? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जोवार एंड अजमेर के पास में। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया वॉज इन हड़प्पन कल्चर। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, इन लिस्ट में से जो आंसर आएगा वो है मेहरगढ़। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट है विच कलर वॉज कॉमनली यूज। देखिए, हड़प्पन की जो पॉटरी थी, हड़प्पन पॉटरी में वैसे तो बहुत सारे कलर्स यूज होते थे, मगर यहाँ पे कॉमनली पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कलर्स यूज होते थे। रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट कभी कभी, और कभी कभी येलो भी। बट सबसे कॉमनली जो हम यूज करते थे वो है डार्क एंड ब्राइट रेड। हड़प्पा में प्लेन और पेंटेड दोनों तरीके की पॉटरी पाई जाती थी। ओके, एंड थोड़ी बहुत, बहुत ही रेयरली हमें पॉलीक्रोम पॉटरी भी पाई गई है। अच्छा, पॉलीक्रोम पॉटरीज क्या होते हैं? देखिए, वो पॉटरीज जो कि मोर देन 3 मिनरल्स से बनाई गई हो एंड उसमें मोर देन 3 कलर्स यूज किए हों पेंट करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीक्रोम पॉटरी। तो पॉलीक्रोम पॉटरी हमें मिली जरूर है, मगर बहुत ही रेयरली। कॉमन वाले कौन से थे? रेड वाले। नेक्स्ट है हमें प्लाव फील्ड कहाँ पे मिले हैं? काली बागान, याद है ना? बागीचा जहाँ पे भी रहेगा, काली मिट्टी वगैरह में पानी डालेंगे तो वहीं पे हम खेती भी करेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा ये हमको मैच द फॉलोइंग करना है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा से मिला है सिमेट्री R37, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोथल देख लेते हैं। लिस्टिंग से याद करिए, डॉक्टर वाला लोथल, बहुत सारा भोजन कर लिया तो उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, राइट? सो लोथल से डॉकयार्ड। काली बागान बगीचा, ठीक है, जहाँ पे भी हम प्लाव यूज करेंगे तो वहाँ की जो जमीन रहेगी वो फरोड लैंड कहलाएगी। मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल, याद है? अच्छा, अब ये सिमेट्री R37 क्या है? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जहाँ जहाँ पे भी बहुत सारे ह्यूमन बरियल्स पाए गए हैं, तो उन बरियल्स को हमने नाम दिया है R37, R36 के नाम से। तो जो R37 था वो बरियल हड़प्पन साइट पे था। इवन तो अगर आपको ये याद नहीं रहता, अगर इन तीनों में से ये तीनों इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो आप राइट आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? मोहनजोदारो। हमने लिस्टिंग में अच्छे से किया है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो। नेक्स्ट है इंडस वैली वॉज नोन फॉर टाउन प्लानिंग, येस। फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, येस। एग्रीकल्चर हमने देखा है काली बागान में, ठीक है, फरोड लैंड। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने लिस्टिंग में किया है, मेटल साइट्स एंड प्रोडक्शन साइट्स वाला। तो ये इस इंडस वैली वॉज नोन फॉर ऑल दीज रीजन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है धाधेरी, रंगपुर। रंगपुर जो कि हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी था, कहाँ कहाँ पे पाया गया है? तो रंगपुर सौराष्ट्र रीजन में, अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। ओके, तो गुजरात भी अगर ऑप्शन दिया होता तो वो करेक्ट होता। तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात। नेक्स्ट है धाधेरी। धाधेरी एक
लेट हड़प्पन साइट है। ओके, ये कहाँ पे है? ये लुधियाना पंजाब में पाई जाती है। अच्छा, इसे हमने लेट हड़प्पन में क्यों रखा है? क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, हमें यहाँ से मिला है पेंटेड ग्रे वेयर वाली पॉटरी यहाँ से मिली है। एंड जनरली जो ग्रे वेयर वाली पॉटरी किसको बिलोंग करती है? आर्यन एज को, है ना। इसलिए हमने इस पर्टिकुलर साइट को लेट हड़प्पन साइट में रखा है। लुधियाना के पास पड़ता है ये साइट। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? देखिए, हड़प्पा और जो मोहनजोदारो है वो सिंध प्रोविंस का पार्ट है, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो तो नहीं हो सकता। लोथल, लोथल जो कि है धोलका तालुक में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ओके, हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल। लोथल कौन से रिवर पे है? लो से क्या, लॉर्ड से क्या याद आ जाएगा? भोगवा, ठीक है। लोथल सिचुएटेड इन गुजरात। पोर्ट सिटी, अच्छा याद है लोट पोर्ट से पोर्ट, है ना। सो पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली कौन सी हो गई? लोथल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट? अगेन पोर्ट हो गया, लोट पोर्ट, लोट पोर्ट से लोथल। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ हड़प्पन साइट? ये यूपीएससी में पूछा गया था 2019 में। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सोगौरा वॉज बेसिकली एक विलेज का नाम है जो कि पड़ता है राप्ती रिवर के पास में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या पाया गया है? यहाँ पे एक कॉपर प्लेट पाई गई है जिसमें मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा गया है। सो सागोरा इज नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली। नेक्स्ट है लार्जेस्ट साइट, याद करिए लार्जेस्ट साइट क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे सिचुएटेड है? हरियाणा में। इसके बाद है बिगेस्ट साइट, अगेन राखीगढ़ी, हरियाणा में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ, देखिए गंगा रिवर, गंगा का इंडस वैली से कोई लेना देना नहीं है। ओके, और अगर आपको मैं एक और फैक्ट बताऊं, जो ऋग्वेद था जो कि इंडस वैली के बाद आया हुआ है, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में भी गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार मेंशन हुआ है। गंगा का नाम सिर्फ एक बार आया है ऋग्वेद में। तो इसलिए इसका इंडस वैली का कोई भी साइट गंगा नदी के आसपास नहीं था। सो ऑप्शन हो जाएगा सिंध, चेनाब एंड झेलम। गंगा वॉज नॉट द वन। सो ये दोनों अगर कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन मदर गॉडेस। हालांकि मदर गॉडेस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज हालांकि रिचुअल्स नहीं थे, ना ही सैक्रिफिशियल कोई सिस्टम हमें पाया गया है, बट मदर गॉडेस अलोन वॉज नॉट द करेक्ट आंसर। मदर गॉडेस के साथ में हमें पशुपतिनाथ की सील भी मिली है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये नेचर की भी पूजा करते थे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड? देखिए, कुआं और बाथरूम, ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली की पाई गई है। इसलिए इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो हो सकता है कि पीएससी वालों ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया होगा। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा दोनों सिंध प्रोविंस के पार्ट थे, ये पाकिस्तान पे है। तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द करंट क्रोनोलॉजी? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है अर्बन कल्चर, हमें पता है अर्बन कल्चर इंडस वैली का पार्ट है। आयरन प्लाव, देखिए जो इंडस वैली में प्लाव मिला था वो था वुड से बना हुआ। आयरन की शुरुआत, आयरन को यूज करना हमने चालू किया है 1000 BC के अराउंड। ओके, सो आयरन प्लग कहाँ मिला था हमें? वैदिक पीरियड में। पंचमार्क कॉइन, सबसे पहला पंचमार्क कॉइन हमें मगध डायनेस्टी से मिला है अराउंड 6th सेंचुरी BC में। ओके, एंड गोल्ड कॉइन, पहला गोल्ड कॉइन कनिष्क जो किंग थे, कुषाण के किंग थे, उन्होंने इशू किया था 2nd सेंचुरी में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले इंडस वैली आया, उसके बाद वैदिक, उसके बाद मगधा और उसके बाद कनिष्क। सो ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कॉपर। आइवरी स्केल बताया था मैंने लिस्टिंग के समय पे, लोथल में। विच मेटल सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट? आयन। आयन की शुरुआत कब से हुई थी? अप्रॉक्सीमेटली 1000 BC, तो एंड ऑफ ऋग्वैदिक एंड वेरी स्टार्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। विच अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड घग्गर के पास में? तो घग्गर के पास में दो था, याद करिए, कालीबागान एंड बनावली। बनावली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का पार्ट है। इसमें से
करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रूपर, कालीबागान मेन साइट थे इंडस वैली के, करेक्ट है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज, ये भी करेक्ट है। पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन टू द यूज ऑफ मेटल, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इंडस वैली इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज कल्चर। तो ऑप्शन 3 अगर हटा दें तो हमें ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच हड़प्पन साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। देखिए मैंने बताया था फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन, ये था धोलावीरा। विच ऑफ द साइट रेमिनेंट ऑफ 3 टाउनशिप अगेन धोलावीरा। अ हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये था धोलावीरा में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वॉयर्स एंड डैम्स, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल। देखिए डबल बरियल, ट्रिपल बरियल जो था वो था लोथल में एंड डबल बरियल था कालीबागान में, तो आंसर डी हो जाएगा। ट्रिपल था लोथल में एंड डबल था कालीबागान में। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सोनौली, विच सोनौली में हमें क्या मिला था 125 ग्रेव्स, अगर आपको याद होगा, विच वॉज ह्यूमन बरियल। देखिए इन ह्यूमन बरियल में के साथ साथ हमें एनिमल के स्केलेटन्स, एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर एंड बैंगल्स भी मिले हैं। क्लोथिंग के लिए कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ की गई है? तो सबसे पहले इंडिया में की गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3000 BC के अराउंड कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फिर इंडिया से कॉटन जाया करता था ग्रीस में उसे हिंडन बोला, हम दे यूज्ड टू कॉल इट हिंडन। एंड इजिप्ट में कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है 2500 BC में। तो कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? इंडिया में। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमको करेक्ट आंसर ढूंढना है। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सिक्योलर सिविलाइजेशन, यस इट वॉज सिक्योलर हम बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक हमें कोई भी पैलेसेस या टेम्पल्स ऐसा कुछ मिला नहीं है। ड्यूरिंग दिस कॉटन मैन्युफैक्चरिंग होता था, यस होता था, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस वैली। दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, यस मेल पशुपतिनाथ का सील मिला है, फीमेल के लिए हमें मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है। इसके साथ साथ हम ये लोग नेचर की भी पूजा करते थे, इसके भी एविडेंसेस मिल चुके हैं। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। देखिए वॉरफेयर वाला कोई चीज़ तो नहीं मिली है, यस हॉर्स के बोन्स पाए गए हैं, पर हॉर्स से बना हुआ जो रथ है, ना ही रथ का कोई एविडेंस है, ना ही रथ को यूज करके किसी वॉरफेयर का एविडेंस है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 अगर हम निकाल दें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। मैंने बताया था आपको हम्प्ड बुल था मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो वॉज एक्सकवेटेड इन 1922। 1922 में रखायल दास बैनर्जी नाम के व्यक्ति ने सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदारो की आर्कियोलॉजिकल साइट को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड इन इंडस, लायन। ओके नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर। ओके IIT खड़गपुर वालों ने एक स्टडी की थी ये जानने के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फॉल हुई उसके फॉल का कॉज क्या था। तो उन्होंने ये बोला कि राउंड अबाउट 900 ईयर्स तक, 900 साल तक लगातार ड्रॉट के कारण, कंटिन्यूसली लो रेनफॉल के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अ हॉर्न डीटी, एक ऐसी डीटी जिनके सिंग थे, वो एनग्रेव हमें मिले हैं टेराकोटा केक में। ये हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमें काली बागान में मिला है। इसके बारे में हमने लिस्टिंग में लिखा हुआ है, तो वो तीनों लिस्टिंग में फिर से बोल रही हूँ, बार बार देखिएगा इस वीडियो को, एटलीस्ट वो तीनों लिस्टिंग वाला पोर्शन तो आप रिवाइज करिए, उसके हर एक इन्फॉर्मेशन अगर याद कर लें तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। देखिए रिवर नाइल जो है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल 3000 years ago. Nile was known as lifeline of Egypt. Nile is major north flowing river in northeast of Africa. And Indus Valley की contemporary कौन कौन है? Mesopotamia and Egyptian civilization. Next question है the first
एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। आर्ट ऑफ राइटिंग एकदम प्रॉपरली सिस्टम से जो जिन्होंने डेवलप किया वो थे सुमेरियन सिविलाइजेशन। विद दिस चैप्टर 2 फ्रॉम घटना चक्र फिनिश हुआ। चैप्टर 3 हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। कोविड का समय है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।